उस लड़की के साथ मुझे हमको लक्ष्मी बना कर ले जाते कितना परिवार पड़ेगा उस लड़की परिवार जानते मेरे बेटे को जाने दोस्तों, हमने हमेशा एक ही चीज सुनी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। खैर छोड़िए, इसके द्वारा ये जरूर दर्शाया जाता है कि भारतीय महिलाएं हमेशा प्रताड़ित होती हैं, पीड़ित होती हैं, दुखी होती हैं और इनके पीछे किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। कलिकाल है, कलयुग आ चुका है, पासा पलट गया है ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर जंतर मंतर पर नजर आई। एक संस्था महिला आयोग के समर्थन में नहीं, विरोध में जंतर मंतर पर उपस्थित हुए और उसके साथ भारी संख्या में समर्थक भी थे और वो मांग कर रहे थे कि पुरुष आयोग बनाया जाए ताकि पुरुषों के ऊपर हो रहे महिलाओं के अत्याचार से मुक्ति मिल सके। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और समर्थकों की बात करें तो इसमें आए हुए दो समर्थक तो बहुत ही कद्दावर और दिव्य थे। उन्हीं को देखने के बाद में ऐसा लगा कि मामला कितना संगीन है। समर्थकों में यमराज और उनके निजी सेक्रेटरी चित्रगुप्त जी आए हुए थे, बकायदा खाते के साथ। क्या ये मजाक था? जी नहीं। भारी भीड़, पत्नी पीड़ित की असली तस्वीर। इंसान हुआ मशीन नहीं, पति ही हुआ गुलाम नहीं। और लगते हुए नारे, शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है। शायद ये तस्वीरें कलयुग का ही इंतजार कर रही थी। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा इस तरह पलट जाएगा। दोस्तों, ये संस्था पहले भी पुरुष आयोग की मांग कर चुकी है, लेकिन तब इनके साथ संख्या बल कम था और कोई मजबूत आधार नहीं था। लेकिन इस बार तैयारी पूरी थी और तैयारी फर्जी नहीं थी। अक्सर ऐसे केस तो समाज में आप भी देखते होंगे कि दहेज मांगने का झूठा आरोप लगाकर नवविवाहिता की तरफ से केस दर्ज किया जाता है और एक निरपराध परिवार भी बर्बादी और तबाही की सुनामी में फंस जाता है। ऐसे केस तो आपने ज्यादा सुने और महिलाओं की तरफ आदमी का समर्थन भी घूम जाता है कि स्टोव फटा, अत्याचार में बहू मारी गई, फांसी पर लटक गई या लटकाई गई। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि ताली एक ही हाथ से बज चुकी। आज ऐसे केसों की संख्या काफी है जहां पर दहेज का झूठा केस लगाकर लड़की की तरफ से और लड़के वालों को दर्द, संताप और पुत्र बिछोह का एक लंबा दर्द का दरिया पार करना पड़ता है। ये गुजारिश करती हूँ कि हमें न्याय दिलवाएं, मेरे बेटे को न्याय दिलवाएं। मेरे बेटे ने एप्लीकेशन दे दी, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा।
हमें तकलीफ में लेके जाता और मेरे बेटे को भी खुद समझा दिया। मैं प्रधानमंत्री से मेरे बच्चे को न्याय दिलवा और मेरा उस लड़की के साथ मुझे लक्ष्मी बना कर ले गया परिवार पड़ेगा। उस लड़की ने परिवार में जान दे मेरे बेटे को जाने आप देख रहे होंगे किस तरह से जो एक कानून है किस तरह से पूरा परिवार बर्बाद होता है, किस तरह से एक बुजुर्ग पिता बुजुर्ग माँ खून के आंसू रोती है क्योंकि इनका बेटा चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जो कानून है उस कानून में पुरुष को हमेशा अपराधी माना जाता है और एक महिला को हमेशा नादान माना जाता है। एक पिता ने अपने बेटे की शादी की दहेज देके लेकिन फिर भी उस लालची दुल्हन का पेट नहीं भरा और उसने लालच में इतना प्रताड़ित किया कि उनका बेटा मर गया और जो बुजुर्ग माँ पिता है वो खून के आंसू रो रहे हैं न्याय के लिए। यही अगर एक लड़की मरी होती तो पूरा परिवार 24 घंटे के अंदर में जेल में होता, सालों साल जेल में सड़ता। हमारे यहाँ हैंडल पे जाएंगे कई ऐसी न्यूज आते हैं जहाँ लड़की जिंदा होती है चली जाती है लेकिन उसके हत्या के जुर्म में पूरा परिवार जेल काट रहा होता है। 4 साल 5 साल 7 साल बाद वो लड़की जिंदा आती है तो परिवार छूटता है, उनके 7 साल का हिसाब कौन देगा? अब सवाल एक ये उठता है कि चित्रगुप्त जी बही खाता लेकर और यमराज अपना कालपाश लेकर गदा उठाकर इस संस्था के समर्थन में आकर क्या संदेश दे रहे हैं? क्या उनके खाते में दर्ज तमाम महिला उत्पीड़न के ही केस थे जिसमें महिलाओं द्वारा पुरुष उत्पीड़न किया गया, या पुरुषों द्वारा उत्पीड़ित महिलाओं के केस भी दर्ज थे? आखिर पुरुष प्रधान समाज के अंदर एकदम से ऐसा चमत्कार कैसे हुआ कि महिलाओं पर अत्याचार ही बंद हो गए और महिलाएं पलटकर पुरुषों पर अत्याचार करने लगी? इस सवाल के जवाब पे जो मैंने पूछा यमराज से कि क्या उनके खाते में समस्त अपराधियों में सिर्फ महिलाएं दर्ज हैं या पुरुष भी हैं? कर देंगे उनको जल्दी हमने लिस्ट बना रखी है। ऐसी महिलाओं को हम जल्द से जल्द ऊपर ले आने का प्रयास कर रहे हैं। अरे चित्रगुप्त जी, सारे खाते पुरुषों के हैं या महिलाओं के? दोनों? आप सिर्फ महिलाओं को सजा देने निकले, खाते में उन्हीं का नाम है क्या? ऐसा है, मैं कहता हूँ कि सारी महिलाएं गलत नहीं होती लेकिन कुछ महिलाओं को अपमान कर रखा है जो झूठे आरोप लगाती है क्योंकि हमारी भी माताएं बहनें पत्नी है तो इसलिए सारी महिलाएं गलत नहीं है लेकिन कुछ महिलाओं को अपमान कर रखा है। ऐसे झूठे आरोप लगाती है दहेज के, छेड़खानी के, रेप के। इनको हमारे यमराज जी स्वयं आए हैं उन महिलाओं को ऊपर ले जाने के लिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे ताकि इनमें महिलाएं ऐसे झूठे अपराध ना करें। महाराज की जय, धर्मराज महाराज की, यमराज की स्वस्थ समाज की परिकल्पना तो हो ही नहीं सकती तब तक जब तक किसी भी निरपराध को सजा मिलती रहेगी, चाहे वो पुरुषों की तरफ से दी गई हो या महिलाओं की तरफ से। अपराध मुक्त, संताप मुक्त, दर्द मुक्त समाज की रचना ही एक खुशहाल परिवेश का निर्माण करती है। वो कब होगा, कैसे होगा, भविष्य के हाथ में ही है। फिलहाल कोशिश करती रहिए अपनी तरफ से कि हम हर शख्स कोशिश करे कि उसकी भूमिका क्या है। अपराध मुक्त करने के लिए, इस समाज को एक सुंदर और स्वस्थ भविष्य देने के लिए हर शख्स को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। जब हमारा समाज स्वस्थ होगा
तो हमारा शहर अपराध मुक्त होगा। जब हमारा शहर अपराध मुक्त होगा तो हमारा देश बगैर कोशिश के अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपका? जो महिलाएं झूठे आरोप लगा रही है, झूठे केस कर रही है, आज खुद यमराज जी के रूप में शायद दरिया के लोग आज आए और एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, सुधर जाओ ऐसी झूठी महिलाओं, सुधर जाओ ऐसे झूठे लोगों जो आज झूठे केस करने में लगे पड़े हो, दूसरे के परिवार को बर्बाद करने में लगे हो। यहाँ यमराज जी के रूप में जो आए हुए हैं देख रहे हैं।